बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 12 कंप्लीट कर चुके हैं। तमाम लेक्चर्स बेटे आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और एक्सरसाइज के एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमारे पास इस चैप्टर के लास्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से बेटे मैं सॉल्व करूँगा ना, इसी तरीके से ही आपने सॉल्व करने और पेपर में भी आपने इसी तरीके से करके आना, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। 12.1 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखिएगा। द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़ 2 मीटर। यानी कि हमारे पास एक वेव है, उसकी वेवलेंथ कितनी दे दी गई है? 2 मीटर। वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो यहाँ से हम समझ गए कि ये हमारे पास लैम्डा गिवन है। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्ज़, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है बेटे 5 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? वेव की स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, 5-10 मिनट में हो जाएंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बाय गिवन डाटा सबसे पहले मेंशन करेंगे, इसी तरह की हेडिंग लगाएंगे। अब जो कुछ दिया गया है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। वेव लेंथ ऑफ अ वेव, एक वेव की वेव लेंथ दी गई है जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं, वो है 2 मीटर। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, तो उसको एफ से शो करते हैं, वो है 5 हर्ट्ज़। फिर हमने फाइंड आउट क्या करना है? बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं करना, आप इसी तरीके से करेंगे। तो अब आप हेडिंग लगाएंगे टू फाइंड, कि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? स्पीड, जिसको हम वी से शो करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं फार्मूला, एज वी नो दैट। बेटे कौन सा फार्मूला जानते हैं? पढ़ा के हैं आपको, वी एफ और लैम्डा का रिलेशन, तो वो होता है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये बेटे आपको रिलेशन पढ़ा के हैं। तो यहाँ से देखो, हमें वी चाहिए ना, एफ भी है लैम्डा भी है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू एफ कितना है बेटे? 5 मल्टीप्लाई लैम्डा कितना है बेटे? 2। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटे कितनी आ जाएगी स्पीड? 5 2 ज़ार 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया स्पीड का। अब याद रखिएगा स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो एस आई यूनिट लाजमी लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। यही आपका क्या है? आंसर है। अब आ जाएं जी न्यूमेरिकल नंबर 12.2 की तरफ। ये भी बहुत आसान है, बस एक दो फार्मूले यूज़ होने सारे न्यूमेरिकल्स में। अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से आपको पता चल गया कि भाई ये स्पीड दी गई है। एंड हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ द 3 मीटर। मीटर से पता चल गया कि भाई ये वेव लेंथ दी गई है लैम्डा। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो गिवन डाटा मेंशन करोगे, स्पीड हमें गिवन है, वेव लेंथ भी पता है, वो कहता है फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पे रहने दें। ये लैम्डा मल्टीप्लाई है, v के नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। लो जी, ये फ्रीक्वेंसी निकल आई। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी कितना है बेटे? 300 डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है बेटे? 3। तो 3 1 ज़ार 3, आगे 2 सिफर, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 100। तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 100। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बेटे? हर्ट्ज़। ये यूनिट लाजमी लिखिएगा। तो ये आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं। ले जी आगे चलते हैं। 12.3 कहता है अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। एंड अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ये आ गई, फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है। फाइंड इट्स वेव लेंथ, हमने वेव लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पहले गिवन डाटा मेंशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी हमें दी गई है, स्पीड भी हमें दी गई है। हमने क्या करना है बेटे? वेव लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम वेव लेंथ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे टू फाइंड वेव लेंथ, लैम्डा हमने मालूम करना है। तो एज वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये रिलेशन जानते हो ना, तो यहाँ से लैम्डा निकाल लो। लैम्डा अपनी जगह पे, एफ v के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें, v के नीचे f जाके डिवाइड हो गया। अब इसमें पुटिंग करें, v हमारे पास 340 दिया गया है, फ्रीक्वेंसी 250 दी गई है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1.36। अब बेटे लैम्डा का यूनिट क्या होता है वेवलेंथ का? मीटर। तो साथ में मीटर यूनिट भी लिखेंगे। तो ये आपका आंसर है। कोई मुश्किल हमसे अपना न्यूमेरिकल नहीं है, सारे आसान है। ले जी आगे है 12.4। अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटे? 50 हर्ट्ज। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो वो टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी गई है। एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो वो टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले गिवन डाटा मेंशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है तो लिखें एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। फिर हमने फाइंड आउट क्या करना है, टाइम टू कंप्लीट वन वेव, जिसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं भाई, टाइम पीरियड का फार्मूला भी तो आपको पढ़ा के आ रहे हैं ना बेटे लेक्चर नंबर 2 में, और डेफिनेशन भी क्लियर कराई थी। तो वो होती है टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड ही चाहिए ना, सिर्फ एफ की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/f कितने हैं, 50। तो 1/50 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, ये आंसर आता है 0.02 सेकेंड। ये टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, मतलब एक वेव को कंप्लीट होने के लिए इतना टाइम लगेगा। लें जी, 12.5 न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 12.5 कहते हैं अ वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। एक वेव की जो वेव लेंथ दी गई है वो है 0.5 मीटर, मतलब लैम्डा आ गया। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज, और उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है 200 हर्ट्ज। फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव, हमने वेव की स्पीड मालूम करनी है। तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला। लेकिन इस तरीके से लिख के आइएगा बेटे, बाय गिवन डाटा की हेडिंग लगाएंगे, वेव लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा हमें दिया गया 0.5 मीटर, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ, एफ हमें दिया गया 200 हर्ट्ज, और टू फाइंड हमने क्या करना है, स्पीड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो यहाँ पे आपने v ही मालूम करना है, तो f को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटे 100। तो v का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये आपके पास 5 का आंसर आ गया। लास्ट न्यूमेरिकल बेटे 12.6। भाई जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं, उस्ताद शानी वाले चैनल को बेटे सब्सक्राइब लाजमी कर लें। फिर से कह रहा हूँ, उस्ताद शानी वाले चैनल को बेटे सब्सक्राइब लाजमी कर लें। ठीक है, उस्ताद की बात मानेंगे तो इंशाल्लाह तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, पेपर भी अच्छे होंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से उस्ताद शानी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 12.6 कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकेंड्स। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। देखो, वेव का टाइम पीरियड उसने बता दिया 0.02 सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है। तो भाई टाइम पीरियड का फार्मूला हम जानते हैं, वहीं से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो बाय गिवन डाटा मेंशन करोगे, टाइम पीरियड हमें गिवन है टी 0.02 सेकेंड, टू फाइंड हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो एज वी नो दैट टाइम पीरियड क्या होता है बेटे, 1/f होता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी को इधर ले आओ, टी को इधर ले आओ, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/t के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक फार्मूला बन गया ना। अब आप इसमें पुटिंग कर दें, तो 1 अपनी जगह पे, टाइम पीरियड 0.02 दिया हुआ है, यहाँ पे पुट कर दें। तो 1/0.02 करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आएगा 50। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 50 हर्ट्ज आ गई। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास 12.6 वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। लें जी, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स थे, 7-8 मिनट में आपको सारे न्यूमेरिकल्स तैयार करवा दिए। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, इंशाल्लाह जल्द आपको सामने नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।